दिस इज अक्षत राठौर। आज हम लोग देखेंगे कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। जबकि हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि अभी रिसेंटली दो प्रधानमंत्रियों के नाम आए हुए हैं चर्चा में। पहला सुभाष चंद्र बोस का, दूसरा मौलाना बरकतुल्लाह का। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते। सुभाष चंद्र बोस कौन थे और बरकतुल्लाह कौन थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोग जानते हैं कि इन्होंने पहले कांग्रेस ज्वाइन की। ये एक आईसीएस थे, यानी इंडियन सिविल सर्विस में थे। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और इन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया था और ये बंगाल से आते थे। ये तो इनका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखते हैं मौलाना बरकतुल्लाह कौन थे। मौलाना बरकतुल्लाह आपके बलूचिस्तान से आते थे। कहाँ से? बलूचिस्तान से आते थे। इनका नाम आपका गदर मूवमेंट के साथ, गदर आंदोलन के साथ तथा और एक इन्होंने सरकार बनाई। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम इन्होंने एक सरकार बनाई थी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम आपकी एक सरकार बनाई थी। नहीं सॉरी, फर्स्ट के टाइम आपकी सरकार बनाई थी 1913 के आसपास। कहाँ? आपके बलूचिस्तान प्रोविंस में। और इन्होंने कोशिश की थी, इसमें इन्होंने हेल्प ली थी किसकी? महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप आपके जो कश्मीर के राजा थे, कश्मीर के किंग थे। पहले देखते हैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में। क्या आज़ाद हिंद फौज यानी आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, सुभाष चंद्र बोस का नाम क्यों न्यूज़ में है? इन्होंने एक आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाई थी जो आज़ाद हिंद फौज के द्वारा रूल कर रही थी। ये क्या था? ये आपकी जो गवर्नमेंट बनी थी, ब्रिटेन साउथ टेरिटरीज जितनी हैं, साउथ ईस्टर्न टेरिटरीज में जितना भी एरिया था आपका, म्यांमार, वर्मा, इन सबको सुभाष चंद्र बोस ने थाईलैंड का कुछ एरिया लेके इन्होंने अपनी टेरिटरी, फ्री टेरिटरी घोषित कर दिया था। मतलब फ्री टेरिटरी मतलब जो उनका एरिया था वो उन्होंने आज़ाद घोषित कर दिया, जो आज़ाद हिंद फौज के अंदर था। और वहाँ पे उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की नींव रखी थी, जिसके हेड आपके सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे। सुभाष चंद्र बोस आपके हेड थे, जिसमें ये आप उस टाइम के उससे प्रेसिडेंट थे। और इसी के लिए कंगना रनौत ने इसी चीज़ का हवाला देते हुए कहा था कि फ्री इंडिया के सबसे पहले आपके प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। अब देखते हैं इस सरकार को किसने किसने सपोर्ट किया था। जो धुरी एक्सिस गवर्नमेंट, जो आपका यानी धुरी पक्ष था, जो एक्सिस यानी धुरी पक्ष जो था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम, उन्होंने इस आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दी थी, जिसमें आपके जर्मनी, जापान वगैरह कंट्रीज थी। और 1945-46 में आपके सुभाष चंद्र बोस यहाँ तक, अंडमान तक पहुँच गए थे। आपको पता ही होगा, अंडमान तक ये लोग कब्जा कर गए थे, रूल कर गए थे, कब्जा करके थे, वॉर में जीत गए थे। लेकिन फिर क्या होता है 1946 में, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, एक्सिस 1946 में एक्सिस पक्ष आपका हार जाता है। एक्सिस पक्ष आपका हार जाता है और यहाँ पे फिर एक रेड फोर्ट ट्रायल चलता है, जिसके बाद ये जो आज़ाद हिंद फौज थी उसको सबड्यू कर दिया जाता है और सुभाष चंद्र बोस की स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। आगे देखते हैं मौलाना बरकतुल्लाह के बारे में।
इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी बनाई थी 1913 में, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम, सॉरी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड टाइम बनाई थी, आपकी सरकार बनाई थी इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने। जबकि उन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट टाइम के टाइम सरकार बनाई थी मौलाना बरकतुल्लाह ने। कहाँ पे? बलूचिस्तान प्रोविंस में। बलूचिस्तान आपका भारत का पार्ट हुआ करता था। इनको इसमें मदद दी थी आपको कश्मीर के राजा महेंद्र प्रताप ने, कश्मीर के राजा महेंद्र प्रताप ने। इन्होंने भी अपने आप को फ्री टेरिटरी का पीएम डिक्लेयर किया था, फ्री टेरिटरी का अपना प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया था। जबकि ये जिसको बाद में ब्रिटेन ने 1917 में नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था, 1917 में नल एंड वॉइड कर दिया था, यानी इसको उन्होंने कभी माना ही नहीं गया था। ठीक है, और इनके बारे में जान लेते हैं। ये आपके मौलाना बरकतुल्लाह ने गदर आंदोलन में भी भाग लिया था। गदर मूवमेंट में भाग लिया था, गदर आंदोलन में। अब क्या, इतने के बाद क्या लगता है कौन आपका प्रधानमंत्री होगा? ये लोग कोई भी प्रधानमंत्री नहीं माने जाते हैं, क्योंकि इनको ना तो वाइडर किसी ने सम्मिलित किया और ना ही इन्होंने कभी भारत की सरकार, भारत की ज़मीन पे अपना राज किया। ना तो इन्होंने इंडियन टेरिटरी पे कब वो किया है, गवर्न किया है, ना ये लोग माने जाएंगे। इसलिए 1946 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनती है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनती है, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। उनको, जवाहरलाल नेहरू को इंटरिम गवर्नमेंट का इंटरिम प्राइम मिनिस्टर घोषित करती। जब वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाती 1946 में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के साथ इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाती है, जो 1952 में इलेक्शन के तहत परमानेंट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो आपके टेक्निकली फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपके जवाहरलाल नेहरू घोषित होते हैं 1952 में। इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर जनरल इलेक्शन आपके बनते हैं, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपके जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू बनते हैं 1952 के इलेक्शन के बाद। ऊपर से हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। आपके पहले सुभाष चंद्र बोस, जो आप जानते हैं आईसीएस थे, और आपके आज़ाद हिंद फौज और फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी। और मौलाना बरकतुल्लाह के बारे में जान लीजिए कि ये बलूचिस्तान से आते थे, गदर आंदोलन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और आपके वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में के टाइम इन्होंने सरकार बनाई थी, किसकी वजह से? राजा महेंद्र प्रताप से। ये 1913 टू 1917 चला था। और आज़ाद हिंद फौज के बारे में आपको मैंने बताया है। इसके तहत इन्होंने, हाँ, इन्होंने ये बिल्कुल कहना उचित नहीं होगा कि ये प्राइम मिनिस्टर नहीं, इन्होंने एक सरकार बनाई थी, पर उसको किसी ने भी मान्यता नहीं दी थी, ना तो मौलाना बरकतुल्लाह की सरकार को, ना ही सुभाष चंद्र बोस की। अगर यूएन और बाकी देशों के द्वारा वाइडर एक्सेप्टेंस मिला है तो केवल एक ही सरकार को, और पहले प्रधानमंत्री के तौर पे जवाहरलाल नेहरू की सरकार को, जो 1952 में बनी थी, और जो कि 1946 से लेकर 1952 तक आपके इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ओके, अगर कोई इशू या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।